आलसी होना कोई बुरी बात नहीं है, और अगर हमें घर बैठे बैठे सब चीज़ों को पता चल ही रहा है तो क्या दिक्कत है। लेकिन कोई अगर आकर कह दे कि थोड़ा बाहर निकलो और ताज़ी हवा खाओ तो मन नहीं करता। लेकिन इस व्यक्ति ने इसको कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया और इसको इस चीज़ का ज़रा भी बुरा नहीं लग रहा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है जो कि आपको हिला कर रख देगी। और भी बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं, जैसे कि इस पंक्षी को देख लीजिए जो कि समुद्र के ऊपर से शार्क को पकड़ कर लेकर जा रहा है, या फिर पेड़ों पर चढ़ी हुई ये बकरियां, मधुमक्खी के छत्ते तक ब्रिज बनाकर चढ़ रही चींटियां। ऐसी चीजें देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और आप सचमुच ऐसी चीजें देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। हर कोई वॉलरस को पाल कर खुश नहीं होता, लेकिन ये विशाल और गोल मटोल से जानवर काफी मस्त होते हैं। हालांकि ये इतने तेज दिमाग के भी होते हैं जिसका कि हम बता नहीं सकते। जैसे कि वॉशिंगटन डीसी के पॉइंट डिफेंस जू एंड एक्वेरियम का ईटी वॉलरस, जो कि उम्र में 31 साल का था और जिसका वजन 3400 LB था और अलास्का ईटी से आया था। दुर्भाग्य से 2015 में उसकी मौत हो गई और उस जू में उसकी याद में एक मूर्ति भी बनवाई गई है। जब उसकी मौत हुई तो वो यूएस के जू में मौजूद 17 वॉलरस में से एक था। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, उसके शरीर पर झुर्रियां होने की वजह से उसको 1982 के मशहूर एलियन स्टीवन स्पीलबर्ग से कंपेयर किया जाता था और वो बहुत ही बुद्धिमान भी था। उसको ऐसे ही ट्रेनिंग दी गई थी कि अलग अलग तरह की आवाजें निकाल सकता था वो, बोलना, गुर्राना, रोना, गले से आवाज निकालना और यहाँ तक कि सीटी बजाना। ये तो मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान निकला भाई। हम सब ने बहुत तरह के कछुए देखे हैं, लेकिन क्या आपने एक ही बार में 64,000 कछुए देखे हैं? जून 2020 की ड्रोन के द्वारा ली गई एक वीडियो में कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के रेनी आइलैंड पर ली गई थी। इस जगह को कछुओं के इकट्ठा होने की सबसे बड़ी जगह माना जाता है और यहाँ पर हर साल कुछ 18,000 महिला कछुए इकट्ठा होते हैं। हर साल अक्टूबर से लेकर फरवरी तक महिला कछुए दूर दूर की जगह से यहाँ पर अंडे देने आती हैं और एक ही बारी में तकरीबन 100 अंडे देती हैं। इस जगह पर पूरे देश के 90% कछुए पाए जाते हैं और अभी भी रेनी आइलैंड का रिकवरी प्रोजेक्ट इन कछुओं को गिनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब हम सब इसी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो ड्रोन गिनती करना भी शुरू करेंगे। आपने कितने कछुए गिने? हर एक कछुए दुर्भाग्य से अब एंडेंजर्ड हो गए हैं और इसके पीछे सिर्फ इंसानों का ही हाथ है। कछुआ होना आसान नहीं है, उनकी जिंदगी वैसे भी बड़ी धीमी चलती है, तो उनके लिए इस वीडियो को लाइक क्यों ना कर लिया जाए और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप इतना बढ़िया कंटेंट गलती से भी मिस ना कर दें। नदी किनारे टहलना किसको नहीं पसंद? आपके पैरों के नीचे रेत हो और आपके पैरों को पानी छू रहा हो और आपके सिर के ऊपर एक पंछी शार्क को लेकर उड़ रहा हो। एक सेकेंड, क्या ये दिमाग हिला देने वाली वीडियो 2020 में एशले वाइट द्वारा ली गई थी, जो कि साउथ कैरोलिना की एक बिल्डिंग के 17th फ्लोर पर रह रही थी। जब ये वीडियो ऑनलाइन डाली तो लोगों को पता चला कि कैसे उस बीच पर टहल रहे लोगों को इस चीज का होश ही नहीं था और हर वीडियो की तरह ये भी वायरल हो गई। लोगों का मानना था कि इस वीडियो में दिख रहे दोनों ही जानवर मोटे और तेज थे। आसानी से लोगों ने पहचान लिया कि ये पंछी ओस्प्रे था, जिसको कि सी हॉक के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन उस मछली को पहचान पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हो सकता था कि वो कोई छोटी मछली जैसे डॉगफिश हो या फिर कोई बड़ी मछली जैसे मैश्रेल या फिर लेडी फिश भी हो सकती थी। इस चीज का तो हमें कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन ये था बहुत ही बिंदास। मैकलैंगलो का स्टैचू ऑफ डेविड दुनिया का सबसे मशहूर स्टैचू है। ये 1501 से 1504 के बीच बनाया गया था और अब फ्लोरेंस के ग्लेरिया डेल एकेडमिया में देखा जा सकता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि कितना बड़ा है? किसी भी आम इंसान की तरह आपने भी यही सोचा होगा कि ये एक इंसान जितना बड़ा है, लेकिन नहीं, अब आपको पता चल गया होगा कि ये कितना बड़ा है। असल में डेविड हाइट में 17 फीट लंबा है, जो कि उस समय के हिसाब से कुछ ज्यादा ही लंबा था। इस स्टैचू के कुछ फीचर जैसे कि इसके हाथ और मुंह इसके बाकी के शरीर के हिसाब से बहुत बड़े हैं, लेकिन उसका भी एक कारण है। पहले इस स्टैचू को एक चर्च के ऊपर रखा जाने वाला था, तो इसीलिए माइकलैंगलो ने लोगों के हिसाब से इसको बनाया था, जो कि 30 फीट नीचे से इसको देखते थे। लेकिन इस बेचारी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, यहाँ तक कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस स्टैचू को पत्थर की दीवार के अंदर बम से बचाने के लिए रखा गया था।
ये वीडियो घर पर बैठे एक व्यक्ति मिस्टर मंडे के द्वारा डाली गई है। पहली नजर में आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या चल रहा है, और आपकी गलती भी नहीं है। ये चीज जो कि कुछ फोर्स जैसी लग रही है, असल में इस नाले के दूसरी तरफ हो रहे धमाके की वजह से हुई है। लेकिन आप इसे देख क्यों पा रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि शॉकवेव से एयर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कि उस नाले के अंदर की सारी हवा इकट्ठी होकर एक बादल बना लेती है। एक बार जब ये बादल गुजरता है तो एयर प्रेशर फिर से नॉर्मल हो जाता है और ये वाटर वेपर हवा में घुल जाते हैं। अब ये आवाज क्या थी भाई? ये सब भी उसी धमाके की वजह से हुआ है, क्योंकि ये शॉकवेव इस नाले के अंदर इधर उधर होती रहती है। सबसे पहली वेव सबसे तेज होती है, उसके बाद आने वाली धीरे धीरे धीमी हो जाती है, क्योंकि वो नाले में ही फैल जाती हैं। ये वाली शॉकवेव इंडियन पोलिस टनल प्रोजेक्ट को बनाते समय ली गई थी, जो कि एक $2 बिलियन का प्रोजेक्ट था, जिसको इंडियाना पुलिस के नीचे बनने में 15 साल लगे। सोचिए आप एक खाली मैदान में चल रहे हैं और बहुत अच्छी धूप आ रही है, पंछी आवाज निकाल रहे हैं और बकरियां पेड़ों पर चढ़ी हुई हैं। जी हाँ, बकरियां पेड़ों पर चढ़ी हुई हैं। साउथ वेस्ट मोरक्को में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बकरियां किसी भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाती, सिर्फ एक ही पेड़ पर चढ़ती हैं, अर्जेनिया स्पेनोसा, जिसको कि आर्गन ट्री भी कहा जाता है। कांटों वाला पेड़ असल में पीले रंग के फूलों को जन्म देता है, जिससे कि एक छोटा सा फल उगता है। इस फल के बीज के अंदर एक नट होता है, जो कि सॉफ्ट कवरिंग से ढका हुआ होता है, और उसके बाहर एक बहुत ही सख्त कवरिंग भी होती है। ये बकरियां इस नट की तरफ आकर्षित होती हैं और जब भी जमीन पर गिरें, इन सभी नट्स को खा लेती हैं और नट्स ढूंढने के लिए पेड़ पर चढ़ जाती हैं। ये फल इंसानों द्वारा नहीं खाया जाता और किसान जानबूझकर चाहते हैं कि ये बकरियां पेड़ों पर चढ़ें। आर्गन ट्री के इस नट का इस्तेमाल आर्गन ऑयल बनाने के लिए किया जाता है, जिसको कि खाने और कॉस्मेटिक दोनों में डाला जाता है। लेकिन होता कुछ यूं है कि बकरियां इन नट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन नट्स को इन बकरियों की टट्टी से इकट्ठा किया जाता है और फिर उससे आर्गन ऑयल बनाया जाता है। अब आप बकरियों की अहमियत समझ जाएं। जरा इसे देखकर मुझे बताइए, क्या है ये? रसीले अंगूर है ना? नहीं। अगर आप इन अंगूरों की एक बाइट भी लेंगे तो शायद आप अपने सारे दांत खो देंगे। ये एक तरह का क्रिस्टल है, जिसका नाम है ग्रेप एजिटेट, जो कि इंडोनेशिया के सुलाउसी आइलैंड पर पाया जाता है। ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स एक साथ जुड़े होते हैं, जिस वजह से अंगूर जैसे लगते हैं, और इनके रंग फीके से लेकर गाढ़े बैंगनी से लेकर हरे तक होते हैं। इनमें से कई सारे बहुत ज्यादा चमकीले भी होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है। आप माने या ना माने, इस क्रिस्टल के बारे में हमें हाल फिलहाल ही पता चला है, वो भी 2015 में इंडोनेशिया के आसपास। अगर आपको ये अजीब लग रहा था तो जरा इस फ्राइड चिकन को देखिए, लेकिन ये भी एक क्रिस्टल ही है। अमेलिया रूड, जो कि अनबिलीवेबल एनर्जीज के नाम से एक ज्वेलरी की दुकान चलाती हैं, उसके पास 700 से भी ज्यादा क्रिस्टल्स हैं। लेकिन जब उन्होंने इस क्रिस्टल की तस्वीर ट्विटर पर डाली तो उन्हें पता था कि ये वायरल होने वाली है। ये फ्राइड चिकन असल में रेड कैल्सिटी क्लस्टर एक कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल है, जो कि धरती पर आसानी से मिल जाता है। माना जाता है कि ये वाला क्रिस्टल इंसानों के शरीर से बुरी भावनाओं को बाहर निकाल फेंकता है। लेकिन एक चीज तो पक्की है कि आप इसको सॉस के साथ डुबाकर नहीं खा सकते। आपके घर पर आपके साथ सबसे ज्यादा भयानक चीज क्या हुई है? वो जो भी हो, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो इससे बुरी नहीं हुई होगी। 7 अगस्त 2018 में स्विट्जरलैंड के ग्रुग्ने गांव में ये मड स्लाइड हुई। ये एक बाढ़ की वजह से हुआ, जिसका कारण था पिछली रात आया हुआ तूफान। सौभाग्य से इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन ज्यादातर गाड़ियां और घर इसका शिकार जरूर हुए। लेकिन फिर भी समय से कई सारे घरों को खाली करवा दिया गया और मेंस डिकमोसन और ओवरनाज के बीच की सड़क को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। ये तो शुक्र है ग्रुंगे के लोग इस हादसे के दौरान शांत रहे और उन्होंने कोई हड़बड़ी नहीं की और उस गंद के निकल जाने का इंतजार किया। इस जगह पर पहले भी ऐसी बहुत सी चीजें हो चुकी हैं, जैसे कि बर्फ जो कि सर्दियों में जम गई थी और गर्मियों में ज्यादा तापमान की वजह से बाढ़ की तरह गाँव में फैल गई। आप बर्फबारी का तो भूल ही जाइए, ये बेचारा गाँव तो मिट्टी के नीचे दब गया। बीच एक ऐसी जगह है जहां पर लोग आराम करने जाते हैं, लेकिन ईरान के आइलैंड ऑफ हॉर्मुज की इस रेत को देखकर शायद लोग ऐसा नहीं कहेंगे। मैं आपको बता देता हूं, जो चीज आप देख रहे हैं वो खून नहीं है। असल में इस जगह की खाद में ऑर्क नाम के पदार्थ की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जिससे कि ये लाल रंग आ जाता है। इसको वहां के लोगों द्वारा गोलक भी बुलाया जाता है और इसको सदियों से कलाकारी और चित्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि डाइंग, कॉस्मेटिक्स, शीशा, सेरेमिक्स। वो जगह जहां पर ये बहुत ज्यादा लाल है, वहां पर जब पानी आता है तो ऐसा लगता है जैसे वो पानी लाल है। और सिर्फ यही चीज इसको मशहूर नहीं बनाती, यहाँ पर मौजूद आयरन ऑक्साइड कई जगहों पर इस रेत को चमकीला भी बनाता है, जिस वजह से इसको सिल्वर बीच भी बोला जाता है।
कई बार इस रेत में कॉर्ड्स भी पाया गया है। इसका मतलब है कि गर्म से गर्म दिन पर भी ये रेत ठंडी रहेगी। अब आपको इसके ऊपर से भागकर वापस नहीं जाना पड़ेगा। जुलाई 2020 में ऐसा पैंडेमिक आया कि हम सबकी दुनिया ही बदल गई। सब चीजें लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई थी और थिएटर भी उन्हीं में से एक थे। लेकिन बार्सिलोना के ग्रैंड थिएटर डेल यूसे वेस्टी का भी एक बहुत अच्छा तोड़ निकाल लिया। मार्च के बाद ये थिएटर जून में पहली बार खुला और इसकी पहली लाइव परफॉर्मेंस हुई, जो कि पकनी की क्रिसेंट में थी, जिसको कि कॉर्टेट ने परफॉर्म किया था। लेकिन लोगों के बजाय ये हॉल पेड़ पौधों से भर गया था, और 1 या 2 महीने नहीं, पूरे 2292 पौधों से। स्पेनिश आर्टिस्ट योगिनो एम्पोडिया ने ये स्पेशल परफॉर्मेंस बनाई थी, जिसका नाम था कॉन्सियर्टो पारा एल बायोर्सिनो। ये पूरा इवेंट हो जाने के बाद इन पौधों को हॉस्पिटल क्लिनिक ऑफ बार्सिलोना में ठीक हो रहे मरीजों के कमरों में रखे जाने के लिए डोनेट कर दिया गया था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पौधे ही क्यों? क्योंकि माना जाता है कि म्यूजिक से पौधे जी उठते हैं। आसान शब्दों में गाने की वाइब्रेशन पौधों के अंदर जाती है, जिससे कि उनके अंदर नए तरह के न्यूट्रिएंट्स बनते हैं और उनकी ग्रोथ जल्दी होती है। टेक्नोलॉजी की मदद से मेडिसिन की फील्ड भी बहुत ज्यादा आगे निकल रही है और इसका फायदा सिर्फ इंसानों को ही नहीं हो रहा। 2005 में एक अमेरिका का चील, जिसका नाम ब्यूटी था, बड़ी मुश्किल से मौत के मुंह से बाहर आई जब उसको एक शिकारी ने गोली मार दी। लेकिन इस वजह से उसकी आधी चोंच टूट गई। अपनी चोंच के बिना वो ना तो खुद खाना खा पा रही थी और ना ही कोई काम कर पा रही थी, और बाद में वो अलास्का के कूड़ेदान में अधमरी पाई गई। इस पंक्षी को एल राहो के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बर्ड्स ऑफ प्रे नॉर्थ वेस्ट ने ढूंढा। पहले इसको ट्यूब की मदद से लिक्विड खाना खिलाया गया और फिर जब ये बेहतर हुई तो डॉक्टर ने सोचा कि शायद इसकी चोंच फिर से वापस आ जाएगी, लेकिन उसकी हड्डी कुछ ज्यादा ही टूटी हुई थी। इसके बाद एक इंजीनियर नेट केलिन ने उसकी मदद की। उसने इस पंछी की चोंच के ऊपर वाले हिस्से को लेजर स्कैन किया और 3D मॉडलिंग की मदद से एक नायलॉन बेस्ड पॉलीमर से उसकी नकली चोंच बनाई। उसके बाद उसने डेंटिस्ट को बुलाकर इस चोंच को उस पक्षी के मुंह पर लगाया। इस चीज को टाइटेनियम की मदद से लगाया गया था। ये तो केल्विन की नकली चोंच का शुक्र है कि आज ये पंछी आराम से खा पी रहा है और अपना ख्याल रख सकता है। अब ये पहले से बेहतर भी हो गया है। चींटियां ऐसी चीज हैं जो कि हर इंसान रोजाना देखता होगा, लेकिन ये भी कभी कभी कुछ अनोखी चीजें कर जाती हैं। जैसे इसको देख लीजिए। ये वीडियो जुलाई 30, 2018 में कोस्टा रिको के एक इंजीनियर फ्रांसिस्को बोनी द्वारा बनाई गई है। ये जो आपको एक रस्सी लग रही ना, वो असल में हजारों की तादाद में इकट्ठी हुई चींटियां हैं, जिनको कि आर्मी एंट्स भी कहा जाता है, जो कि एक मधुमक्खी के छत्ते तक पहुंचने के लिए एक के ऊपर एक चढ़कर ब्रिज बनाकर खड़ी हुई हैं। बोनी के हिसाब से जब किसी छत्ते पर ऐसा हमला होता है तो मधुमक्खी वहां से भाग जाती है, लेकिन चींटियों को मधुमक्खी से कोई लेना देना नहीं है। ये चींटियां छत्ते में मौजूद अंडे, शहद और लार्वा को खाने के लिए चढ़ती हैं। लगता है फ्रांसिस्को इंजीनियर कम और चींटियों के ज्यादा एक्सपर्ट है। माना जाता है कि आर्मी एंट्स असल में बहुत ही गुस्से वाली होती हैं और हो सकता है कि वो यहाँ पर भी सिर्फ चोरी के मकसद से आई हो और लाइनें बनाकर उनको चोरी करने में ज्यादा आसानी हो रही हो। शायद वो चींटियां जो कि छत्ते से सामान लेकर वापस आ रही हूँ बीच वाली लाइन का इस्तेमाल कर रही हूँ, और बाकी जो ऊपर चल रही हूँ वो साइडों पर बनाई गई लाइन की मदद से ऊपर चल रही हूँ। अब इसको कहते हैं ना टीम वर्क। क्या आपने पास से किसी उड़ती हुई मछली को देखा है? तो चलिए आप देख लीजिए। ये मानना मुश्किल है, लेकिन सचमुच ऐसी मछलियां होती हैं जो कि उड़ सकती हैं। लेकिन कैसे? उनका शरीर इस तरह का बना होता है कि वो पानी में से बहुत तेज रफ्तार से ऊपर की तरफ आती हैं, लगभग 37 mph, और फिर ऊपर आकर वो अपने पंख खोल लेती हैं। एक बारी जब वो हवा में अपने पंख खोलती हैं तो उनके हाथ ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं, जिससे कि इसको आगे बढ़ने में आसानी होती है। पंछियों की विपरीत ये अपने पंखों को खोलती और बंद नहीं करती हैं, लेकिन जिस आकार में इनके पंख होते हैं उससे हवा की दिशा ऊपर की तरफ जाती है और इनको आगे बढ़ने में मदद मिलती है। और एक बार ही जब ये पानी के पास पहुंचती हैं तो फिर से ये खुद को ऊपर की तरफ उठाती हैं और फिर उड़ना शुरू कर देती हैं। अगर हवा तेज चल रही हो तो ये मछलियां कभी कभार 4 फीट की ऊंचाई पर 1312 फीट दूर तक भी उड़ सकती हैं। गाय वैसे ही दिखने में बहुत ज्यादा प्यारी होती है, लेकिन क्या आपने कभी इतनी सुंदर गाय देखी है? जी हाँ, ये असल में गाय है, जिसको कि बस बहुत ज्यादा प्यार से रखा गया है। इसका राज बहुत ही सरल है। इन सभी गाय को अच्छे से नहलाया धुलाया गया है। बोवाइन ब्लो आउट्स हर किसी के नसीब में नहीं होते, ये सिर्फ कुछ ही लकी या फिर जानवर ही ले सकते हैं। लेकिन आखिरकार इन गाय को इतना सुंदर दिखना क्यों है? इसको इतना सुंदर बनाने में ढेर सारा समय और मेहनत लगती है, यहाँ तक कि उनकी ट्रिमिंग भी होती है। पहले गाय को नहलाया जाता है और उन पर शैम्पू लगाया जाता है, फिर उनके ऊपर कंडीशनर लगाया जाता है और उसके बाद उनकी ब्लो ड्राइंग की जाती है, जिससे कि वो इतनी सुंदर दिखाई देती हैं। उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा मजेदार समय होता होगा। आपको भी उनको छूने का मन कर रहा है ना, है ना?
तो बताइए ऊपर दी गई कौन सी चीज ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसी चीजें और भी देख सकते हैं तो क्यों ना इस सीरीज के और भी एपिसोड जाकर देखें। और हाँ, मुझे clips@bms.com के ऊपर आपके द्वारा ढूंढी गई अजीब और अनोखी चीजें मेल करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।